देख लीजिए कि न्यायालय में विवादित जमीन की रजिस्ट्री, जैसे कि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है उस जमीन का, तो उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। उसी जजमेंट को लेकर के आया हूं। यहाँ देखिए कि संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। क्या दिया है? नंबर 1 बिंदु संख्या, विवादित जमीन की क्रेती महिला को, अर्थात जिस जो जमीन न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा था और उस विवादित जमीन को विक्रेता के द्वारा जो क्रेती ने लिया वह महिला थी, और उसको जब न्यायालय को इस सारी बातों की जानकारी हुई तो माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस क्रेती महिला को, खरीदने वाली महिला को 1.5 महीने की सजा मुकर्रर कर दी, और एवं गवाह को, जो गवाही उस रजिस्ट्री वाली जमीन में किए थे, उनको 3 महीने की सजा, जो है सजा का प्राविधान उन लोगों के ऊपर कर दिया। और दूसरे में देखिए, दूसरा बिंदु क्या है? विक्रय विलेख में शामिल वकील का, अर्थात जो विक्रय विलेख संपन्न कराया गया विवादित जमीन का, उस विवादित जमीन के विक्रय विलेख में शामिल जो वकील महोदय थे, उनको क्या कहा न्यायालय ने? हृदय और गुर्दे की बीमारी के कारण न्यायालय द्वारा राहत दी गई। कहने का तात्पर्य है कि जो वकील महोदय जिनके माध्यम से वह विक्रय विलेख तैयार किया गया था, संपन्न किया गया था, उस वकील को भी न्यायालय पनिशमेंट करने के मूड में था हर तरीके से, लेकिन वकील महोदय जो थे वह बड़ी बीमारी से पीड़ित थे, जैसे कि हृदय और गुर्दे की बीमारी थी उनको। इस कारण न्यायालय ने उनको अंतरिम राहत दे दी। कहा भाई ठीक है, आप बीमार हैं इसलिए मैं आपको अंतरिम राहत दे रहा हूं, अन्यथा आपको भी मैं जेल भेजता। और तीसरे में देखिए क्या कहा गया है। तीसरे बिंदु में कोर्ट ने भिंड के कलेक्टर को, जो वहां के कलेक्टर थे, ये मतलब मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले के जो कलेक्टर थे, माननीय हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया? निर्देशित करते हुए क्रेती की संपत्ति, जो क्रेती थी जिसने जमीन खरीदी थी जो महिला ने, उसकी संपत्ति को कुर्क करने व कब्जे से बेदखल करने का आदेश दिया। कहने का तात्पर्य है कि जिस क्रेती महिला ने उस विवादित जमीन को रजिस्ट्री कराया था, कलेक्टर के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने उस क्रेती महिला को उस संपत्ति से, उसकी संपत्ति को कुर्क करने और बेदखल करने का आदेश दिया। और चौथा बिंदु देख लीजिए। चौथा बिंदु क्या है? राजस्व रिकॉर्ड से क्रेती का नाम खारिज करके संपत्ति नामांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। कहने का तात्पर्य है कि राजस्व अभिलेख में, राजस्व रिकॉर्ड में, जैसा कि रजिस्ट्री जब हो जाती है तो राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो उस क्रेती महिला का जो नाम था वो दाखिल खारिज करा करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने राजस्व अधिकारियों को अर्थात तहसीलदार न्यायालय को निर्देशित करते हुए राजस्व अभिलेखों से क्रेती का नाम खारिज करके और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। और क्या हुआ? देखिए नोट में क्या दिया गया है? उपरोक्त मुकदमे से संबंधित क्रेती गवाह और वकील को 18/3/2026 तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस मामले में बाकायदे माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने
मुकदमे से संबंधित कृति और जिनको 1.5 महीने की सजा, जेल की सजा, और गवाह जो उस रजिस्ट्री में शामिल हुए थे उन गवाहों को और साथ ही साथ वकील महोदय को इसी 18, ये जो बीत गया अभी, इसी 18/3/2026 को न्यायालय में, मतलब दीवानी न्यायालय में यह वाद लंबित था और वहां पर सरेंडर करने का आदेश दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन रजिस्ट्री कराने वाले बंधुओं, आप सभी लोग आगाह हो जाएं कि यदि किसी भी तरीके से वह मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित है तो ऐसी जमीनों को लेने से परहेज करें ताकि इस तरीके का कृत्य न हो, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में स्पष्ट लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के जो जजमेंट होते हैं वह उस प्रदेश के लिए बाकायदे कानून बन जाते हैं। तो इस तरीके से, इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो रजिस्ट्रार विभाग के द्वारा की गई थी, रजिस्ट्रार विभाग को तो बख्श दिया, लेकिन खरीदने वाली महिला, गवाह, सबको जो है, और वकील को भी थोड़ा सा राहत दिया, अन्यथा वकील को भी जेल भेज देता। तो आगे से आप सभी लोग बिल्कुल किसी भी तरीके से कहीं कोई मामला अगर लंबित है तो ऐसी जमीनों को लेने से परहेज करें, अर्थात ऐसी जमीनों को खरीद फरोख्त न करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।